अगर आपके मसूड़ों में किसी तरह का घाव या छिलाव हो रहा है तो ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस के बारे में, तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि मेरे पास जो है रिसेंटली काफ़ी ऐसे केसेस के कॉल्स भी आ रहे हैं, एट द सेम टाइम पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस। अब बात करें डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस के बारे में, तो अगर हम इसका जो है एक तरीके का वर्ड ब्रेक डाउन करें तो डिस्कोमेटिव मतलब कोई भी सतह होती है या आपकी कोई त्वचा होती है, उसमें ना एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वोमस सेल्स। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन डिस्कोमेटिव का मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं वो जो है उनकी पपड़ी एक तरीके से उधड़ रही है, और जिंजिवाइटिस का मतलब सूजन। तो डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस का मतलब है कि आपके जो है मसूड़ों की पपड़ी निकल रही है और उसकी पपड़ी के निकलने के बाद जो है आपकी जो सतह है वो एक्सपोज हो जाती है, रॉ हो जाती है, लाल सुर्ख दिखती है। एट द सेम टाइम उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जो है बर्निंग सेंसेशन बहुत हो रही हो, एट द सेम टाइम आपके मुंह में ब्लड आए। अब ये जैसे देखने में लगता है, आजकल सारे लोग जो है विकिपीडिया करते हैं तो सबको लगता है ये कैंसर है। पहली बात, ये कैंसर नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस एक्चुअली एक क्लिनिकल फाइंडिंग है और एक डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि हम आपसे हिस्ट्री लेके पूछताछ करते हैं कि आपने क्या खाया, कुछ टूथपेस्ट चेंज तो नहीं किया, और उसके बाद हम एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि किस लेवल का जो है डिस्कोमेशन है, यानी कि किस लेवल की पपड़ी निकल रही है और किस तरीके के आपके लक्षण है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है इसको जो है जनरली क्या होता है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ठीक रहती है, बट हम कोशिश यही करते हैं कि पहले जो है डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करें। क्योंकि डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस एक फाइंडिंग है, इसका मतलब इसकी डायग्नोसिस अलग होती है। इसकी पुष्टि करना सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम एक बायोप्सी करें, क्योंकि अगर हम बायोप्सी करें या डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करें, यानी कि एक तरीके का वहाँ का सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप में और एक स्पेशल फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या एग्जैक्टली हमें जो है चीज़ दिख रही है। क्योंकि होता क्या है, डिस्कोमेशन बहुत तरीके से होता है। अगर मैं आपसे बहुत बेसिक तरीके से बात करूं, मैंने पहले भी कुछ एपिसोड में बता रखा है, आपकी मौखिक त्वचा या कोई भी त्वचा होती है उसके दो लेयर होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू और ऊपर उसके होता है बेसिकली एपिथेलियम, यानी कि जो सेल्स होते हैं। सेल्स में भी जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि जो सबसे बेस की लेयर होती है उसको बेसल लेयर बोलते हैं, ऊपर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब क्या होता है, डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस का मतलब क्या है, डिस्कोमेशन तब होता है जब ये लेयर्स में किसी तरह की क्लेफ्टिंग होती है। क्लेफ्टिंग यानी ये कहीं से फटता है, किसी जंक्शन पे ये चीज फटता है, तो जो है हम उसको बोलते हैं डिस्कोमेशन। अब यही चीज जो है बायोप्सी में क्यों काम आती है, क्योंकि बायोप्सी में अगर आप देखते हैं कि बायोप्सी करके हमें पता चलता है कि ये क्लेफ्टिंग कहाँ है, ये क्लेफ्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में है या कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियम के जंक्शन के नीचे है या जंक्शन पे है या जंक्शन के ऊपर है। इसी बेसिस पे हमें डायग्नोसिस पता चलती है। एट द सेम टाइम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में भी यही होता है कि हम जब इसका सेक्शन लेते हैं उसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से डालते हैं, उसमें एक डाई डालते हैं जिसकी वजह से जहाँ जो भी एरिया है जहाँ पे जो कटाव हुआ है वहाँ पे वो लाइट अप कर जाएगा और हमें दिख जाएगा कि वहाँ पे जो है बेसिकली क्लेफ्टिंग हुई है या डिस्कोमेशन हुआ है। सिंपल भाषा में, जहाँ से आपकी स्किन टूटी है, जहाँ से आपकी मौखिक त्वचा टूटी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वहाँ से हमारी डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस होता है। देखिए, सबसे पहली कॉमन चीज़ हम लेते हैं, जो सबसे एक सेइंग होती है हमारे प्रोफेशन में कि अगर हमें हूव्स दिखे यानी कि पग चिन्ह दिखे तो पहले ज़ीब्रा से हमें जो है घोड़े को देखना जरूरी है। सबसे कॉमन चीज़ भी होती है तब होता है जब आपने किसी तरीके की आपको एलर्जी है या आपने कुछ तरीके का ऐसा कुछ नया पदार्थ का सेवन किया है जिसकी वजह से आपको एक लाइकेनॉइड रिएक्शन हुआ है। लाइकेनॉइड रिएक्शन मतलब कोई भी तरीके का आपने नया पदार्थ या कुछ एक अलग तरीके का पदार्थ यूज किया जिसके लिए आपकी बॉडी रेडी नहीं थी, और वहां पे उस जगह पे जो है आपको रिएक्शन हो गया है, जिसको हम बोलते हैं लाइकेनॉइड रिएक्शन। ये जनरली तब होता है जब आप अपना टूथपेस्ट चेंज करते हो। आपने नोटिस किया होगा काफी बार, स्पेशली जब आप लोग जो है किसी के घर पे जाते हैं वेकेशन पे, उनके पास सेम ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट नहीं होता और आप लंबे समय के लिए जाते हो, वहाँ जो है आप टूथपेस्ट चेंज करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली कोई टूथपेस्ट आजकल ले जाता नहीं, और वहाँ पे जो है आपको पता चलता है थोड़े दिन बाद आपको मसूड़ में सूजन, बर्निंग सेंसेशन और कभी कभार जो है डिस्कोमेशन दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइकेनॉइड रिएक्शन। ये ना सिर्फ आपके टूथपेस्ट बदलने पे, ऑल्सो जो है कोई भी आप कोई ऐसा कोई पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ कोई खा रहे हो जिससे आप एलर्जी को हो सकता है आपको जो है ये चीज़ हो सकती है। अगर हम थोड़े नेचुरल साइड पे जाए तो कहा यह जाता है कि अगर आप बहुत गर्म चीज़ें खाते हो, यानी कि
जो अगर हम ऑल्टरनेटिव साइंस की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि जो ज़मीन के नीचे खाना उगता है उसको ज़्यादा खाने से भी जो है आपकी बॉडी में कंपन और जो है हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हो सकता है ये चीज़ हो पाए अगर कोई नया पदार्थ का आपने कोई सेवन किया है। दूसरी चीज़ होती है जो हम बोलते हैं, जो होता है लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस पे मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा और उसमें ये चीज़ हम बताने की कोशिश करूंगा कि लाइकन प्लानस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। देखिए मोस्टली क्या होता है, डिस्क्रोमेटिव जिंजिवाइटिस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरली ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज आपके शरीर पे ही अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्लेफ्टिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी वो होनी शुरू आती है डिफरेंट लेवल्स पे, और उससे जो है आपको पेम्फिगस टाइप के लीजन हो सकता है, पेम्फिगॉइड हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे लीजन्स होते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा नाम लेके जो है अगर मैं बोलूँगा तो आप जो है रिसर्च करना शुरू कर देंगे, इसलिए बेहतर है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपका कर्तव्य है कि अपने डेंटिस्ट को दिखवाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, और अगर वो कहें बायोप्सी या डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवानी है तो वो करवाएं, ताकि जो है हमें एक कंफर्म डायग्नोसिस मिले और जो है हम आपका ट्रीटमेंट कर सकें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ट्रीटमेंट वैसे जनरली शुरू होता है हमारा या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेस्ट से, यानी कि हम स्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं। यूजुअली टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़े तो हम मेडिसिनल या ओरल स्टेरॉइड्स भी देते हैं, जिसकी डोजेज टेपर की जाती है। ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर और द डायग्नोसिस। बहुत जगह जो है हम नेचुरल सप्लीमेंट्स भी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और इसका वेट एंड वॉच अप्रोच ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है मामला, क्योंकि जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक जो है जनरली डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं मिलती है, और उसके बाद जो है जब डायग्नोसिस मिल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। उसमें भी जो है थोड़ा सा दाव पेच लगता है हम लोगों का, क्योंकि एवरी पर्सन रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द स्टेरॉइड्स और द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट जनरली थोड़ा लंबा चलता है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ तो 3 से 6 महीने इसका ट्रीटमेंट चलता है, और हमें ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी बात करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो आपके मसूड़ों को इरिटेट कर रहा है या उस पर जलन कर रहा है तो उसका सेवन कम कर दीजिए। अपनी डाइट को जितना ब्लैंड कर सकते हैं, यानी कि फीकी, अपनी खुराक बिल्कुल फीकी रखिए, और कोशिश करिए जो है वहाँ के अपने मुंह की जो है स्वच्छता बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करिए। मैं समझ सकता हूँ अगर आप तकलीफ में हैं तो हो सकता है आपको कुछ और आपके संसाधन बताएं डॉक्टर किसी तरीके से साफ करने का, और कोशिश यही करिए कि अपना पोषण ठीक रखिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, जिसकी वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ मैंने देखी है कि मानसिक तनाव से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट होती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ हो रही है और आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो किसी भी तरह के चाहे आप कोशिश करिए प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। प्लीज़ अपने मानसिक तनाव को जो है न्यूनतम रखिए, और ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कैंसर तो नहीं है। देखिए कैंसर अगर होता तो हमें पता चल जाता है बायोप्सी से। बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोप्सी से हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसका जो है पुष्टिकरण हो जाता है कि हमें पता है कि यही चीज़ है कि और इसका ट्रीटमेंट क्या करना। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है छोटे शहरों में डेंटिस्ट को इतनी नॉलेज ना हो, या हो सकता है डेंटिस्ट भी कम हो, तो आपको जो है किसी बड़े शहर में डेंटल या मेडिकल कॉलेज में जाके अपने आपको दिखाना ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें त्वचा पे भी जो है कुछ कुछ लक्षण दिखने शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसके साथ में आपको लक्षण जो है अपनी त्वचा पे भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। और प्लीज़ अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉल करने से पहले मुझे मैसेज करिए। हो सकता है मैं किसी के साथ किसी मरीज के साथ व्यस्त हूँ, या अपने किसी व्यक्तिगत काम में व्यस्त हूँ, तो हो सकता है मैं आपका कॉल ना उठा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।